नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम ब्लॉग जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, हर लड़की का सपना जो होता है शादी के लिए। अब सोचिए, शादी के लिए थोड़ा मोड़ा सामान नहीं लगता है दोस्तों। कितने अरमानों से एक पिता अपनी लड़की की तैयारी करता है, हर छोटी छोटी सामान का, तब दोस्तों जाके कहीं शादियाँ होती हैं दोस्तों। उसी बीच जब शादियाँ की पूरी तैयारियाँ हो जाती हैं और जब लड़की जब स्टेज पर जाती है दोस्तों, उसी समय कुछ ऐसी घटना होती है जिससे लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, उसी पे आधारित एक छोटा सा ब्लॉग है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है जो बेचारी की शादी पूरी टूट जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही लड़की वरमाला जयमाल के लिए स्टेज पर जाती है, वैसे ही दोस्तों उसका जो पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं जिसके वजह से जो उसका होने वाला दूल्हा रहता है वो शादी तोड़ देता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है उस लड़की के जीवन में कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट जाती है। तो दोस्तों, कहना आसान है, जिसके ऊपर पड़ता है तब पता चलता है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, कैसे क्या हुआ उस लड़की के साथ। तो स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, इसको पूरा देखिए। वरमाला लिए खड़ा था दूल्हा, तभी पीछे से आई ऐसी आवाज कि सुनते ही दूल्हा हो गया 9-2-11। शादी का मंडप सजा था, दूल्हा वरमाला के लिए कर रहा था इंतजार। तभी पीछे से दुल्हन के बारे में किसी ने बोल दी ऐसी बात कि बिना दुल्हन वापस लौट गई बारात। जी हाँ, शादी का मंडप सजा था, बारात बैंड बाजे के साथ दहलीज पर खड़ी थी। स्टेज पर दूल्हा वरमाला लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूल्हा स्टेज से नीचे उतरा और शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन लिए लौटने लगी। लोग हैरान थे, परेशान थे, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल बिहार की सारण जिले में दो चचेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। गांव में उत्सव का माहौल था। एक तरफ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे तो दूसरी ओर महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। रिश्तेदार, सगे संबंधी, गांव वाले सभी इस खास मौके पर जुटे हुए थे। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। शादी की सभी रस्में शुरू हो चुकी थी। द्वार पूजा, स्वागत और फिर आई वरमाला की बारी। दूल्हा धीरज स्टेज पर बैठा था, बैंड बज रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज दी कि लड़की मंदबुद्धि है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। और ये बात बारातियों में फैल गई। जो लोग अभी तक नाच गा रहे थे अचानक गंभीर हो गए। सवाल उठने लगे, शक बढ़ने लगा और फिर जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल धीरज, जो वरमाला के लिए अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था, अचानक स्टेज से उतर गया। बिना किसी से कुछ कहे वो बारात की तरफ बढ़ा और अपने परिवार वालों से बात कर वहां से लौटने का फैसला कर लिया। इस फैसले से माहौल एकदम बदल गया। कुछ ही पलों में जहां डीजे बज रहा था वहां सन्नाटा पसर गया। कुछ बाराती कुर्सी छोड़कर गाड़ियों की ओर दौड़ने लगी। जयमाला की तैयारी कर रहे घर वाले हक्का बक्का रह गई। सब पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। दूसरी ओर आरती की चचेरी बहन की शादी की रस्म चल रही थी, जिससे लड़की के परिवार वाले वहां व्यस्त थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि दूल्हा बिना शादी किए लौट गया है तो वो दौड़ते हुए दरवाजे की ओर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ लोग गाड़ियों में बैठ चुके थे और बारात निकल चुकी थी। वहीं घर वालों ने तुरंत पास के थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। शुरुआती पूछताछ के बाद बारात के कुछ लोगों को थाने ले जाया गया ताकि मामले की गहराई से पता चल सके। वहीं जब सुबह लड़का पक्ष को खबर मिली कि उनके कुछ रिश्तेदार थाने में हैं, तो वो भागे भागे थाने पहुंचे। वहां दोनों पक्ष को आपस में बिठाया गया। लड़के वालों ने साफ कहा कि उन्हें ये बात पता चली है कि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर वहां बैठे लोगों ने एक बात कही कि अगर लड़की सच में मानसिक रूप से अस्वस्थ होती तो क्या वो शादी के सारे रीति रिवाजों में शामिल होती? क्या वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलती? फिर वही हुआ जो सबके लिए चौंकाने वाला था। लड़की को थाने बुलाया गया और जब उसने सबके सामने अपनी बात रखी तो हर कोई हैरान रह गया। लड़की ने न सिर्फ आत्मविश्वास से बात की, बल्कि तर्कों और सच्चाई के साथ यह साबित कर दिया कि वह पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर है। अब सबके सामने सच आ चुका था। लड़की पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ है, वह पढ़ी लिखी और समझदार है। जिसके बाद लड़के वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके चेहरे शर्म से झुक गए। जब दोनों पक्ष राजी हुए तो सबने मिलकर इस शादी को फिर से कराने का फैसला लिया। गांव में फिर से मंडप सजा, औरतों ने गीत गाए, बच्चे खुशियां मनाने लगे। पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल हो गया। जिस घर में कल गम था वहां आज फिर से खुशियां लौट आई और फिर धूमधाम से धीरज और आरती की शादी संपन्न हुई। हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। कोई भी दोस्तों बात हो अफवाह पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।